नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जनपद सिद्धार्थनगर के सतवाड़ी छबीले डिहवा पे, जहाँ पे यहाँ से 800 मीटर दूरी पे बंधा कटा था। ये बाढ़ की बार जो बाढ़ आया था 800 मीटर पे, यहाँ से 800 मीटर पे बंधा कटा था। जबकि ये पूरा गांव, ये चारों तरफ गांव है और चारों गांव एक बीच में जितने भी फसल है, ये धान के फसल सब खराब हो गए, सब पानी में डूब के पूरे क्षतिग्रस्त हो गए। और यहाँ के लेखपाल महोदय रिपोर्ट मैरून में नहीं है घोषित किए, जबकि यहाँ के गांव के लोग भी सूचना दिए कि यहाँ पे आइए और देख लीजिए, देख के इंक्वायरी करके आप मैरून घोषित करिए। पूरा फसल, पूरा घर में, पूरे जहाँ देखिए, पूरे कोई ऐसा गांव का घर नहीं है कि वहाँ पे उनके द्वार पे जो है पानी नहीं घुसा था। और जब तक भर यहाँ पे इस एरिया में पानी का जल स्तर बढ़ रहा था, तब तक भर हमारे गांव में जितने भी यहाँ 4 गाँव, पसगाँव के 4-5-6 गाँव जितने भी हैं, उस गांव में पूरे पानी के पानी थे। और जब पानी पूरे गांव से, मतलब अगर यहाँ ये अपना सूपा से क्रॉस होकर जब उधर पूरब की तरफ गया, तब यहाँ हल्का हल्का सब पूरा राहत हुआ। तब गांव के लोगों के आने जाने वालों को, लोगों को तकलीफ नहीं मुझे। और ये इसके बारे में शिकायत भी काफ़ी बार की है, डीएम महोदय से भी की है, तहसीलदार महोदय से भी की है कि लेखपाल की बहुत ज़्यादा लापरवाही है कि हमारे गाँव को, ये सतवाड़ी को मैरून में घोषित नहीं किए। यहाँ के कुछ जनता लोग हैं, इन्हीं से आइए बात करते हैं क्या मामला है और क्यों मैरून में घोषित नहीं किया। किससे आप बात किए थे? अपना पहले नाम बताइए। सर, मैं यहाँ तहसीलदार से बात किए थे बांसी जा करके। क्या कहे तहसीलदार महोदय? तहसीलदार महोदय ने कहा कि हमारा लेखपाल 3 बार सतवाड़ी ग्राम सभा में गया। हाँ। और उसने कहा कि सतवाड़ी ग्राम सभा में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जबकि हमारे पूरे गांव के अंदर पानी घूम रहा था। 1 हफ्ते तक पानी हम लोग कमर भर हल करके तब बंधे पे जाते थे। आपको ये बाढ़ राहत में, जब बाढ़ आया था, मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार बाढ़ राहत सामग्री, आपको राशन पानी कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या बोले, कहते हैं हो कि लेखपाल रिपोर्ट नहीं लगाया, इसलिए मैरून घोषित नहीं हुआ। लेखपाल से इसके बारे में आप लोग कुछ कहें? कहेंगे। क्या कहा लेखपाल? लेखपाल का क्या नाम है? जगबीर सिंह नाम। जगबीर सिंह, बांसी तहसील ना? बांसी तहसील, जगबीर सिंह। पूरा का पूरा देख लीजिए रास्ता है। और जबकि जब तक बाढ़ था, यहाँ के लोगों का कहना है, हम लोग तो आ नहीं पाए, मगर पूरा का पूरा देख लीजिए फसल, आप लोग के सामने ही फसल है, देख लीजिए। ये पूरा का पूरा एकदम ख़राब हो चुका है, पानी में भीग कर ये सड़ गए हैं बाल। और मैरून इसमें घोषित नहीं किए हैं। ग्राम सच्चाई बताएंगे। ये बाढ़ वाला सामग्री जो राशन वासन मिला है आप लोग को? कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कोई आया था जांच में? कोई आया था? कौन आए थे? लेखपाल आए थे? नहीं आए थे। बाद में आ रहे तो चला गए। बाढ़ के कितने दिन? ये कितना दिन पानी रहा गांव में? 10 दिन पानी रहा। 10 दिन परे पर रोटे पानी। हाँ, पानी रहा तब नहीं आ रहे हैं। वो 3 दिन भाई आ रहे हैं। इसके मतलब राशन वासन कुछ नहीं मिला आप लोगों को? हाँ। घर में पानी है, सब बंधा पर भूखा लड़का है। भाई तो पूरा बंधा बना। इसके बारे में ग्राम प्रधान से आप लोग कुछ कहें? कुछ नहीं। कहाँ गए दौरीन प्रधान? कुछ दौरी प्रधान बकरे नखपाले नहीं कुछ करे थे। लेखपाल कभी आए थे यहाँ पे? एक बार आ रहे। क्या कहे थे? कुछ कहे थे आप लोग को? जब रुका बात करा तो भाग गई। पहले तो कैसे की बात करी? क्या हुआ? नहीं चला है। अच्छा, नहीं लगा तो नहीं चला है। तो ये खाना पीना कहाँ आप लोग बनाते थे? घर में तो पानी हला था ना सब लोग? हाँ।
तो खाना पीना का कोई व्यवस्था नहीं हुआ था। ये है सच्चाई। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश महोदय जो है ये घोषणा किए थे कि जितने भी बाढ़ग्रस्त राहत जितने भी गांव हैं उस गांव में सामग्री राशन सामग्री जितने भी है उन गरीबों तक पहुंचना चाहिए, मगर कुछ अधिकारी कर्मचारियों के मनमानी की वजह से इन गरीबों तक उनका लाभ नहीं मिल पाता है। अब आप ही लोग इन्हीं लोग के मुंह से सुन रहे हैं और मैं चाहता हूं कि जितने भी शासन और प्रशासन के लोग हैं इन लोगों पे ध्यान दें और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी सख्त से कार्रवाई करके इनको गिरफ्तार करके इनको हटवाइए कि ताकि भाई गरीबों को राहत मिल सके। आइए हमारे एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं राजा राम लोधी साहब। आपका ग्राम सभा यहाँ से कितना दूर है? ये बस 1 किलोमीटर के दायरे में 4 टोले में ग्राम सभा सतवाड़ी बसा हुआ है। आपके गांव पे भी पानी हुआ था? जी जी, सबके पूरे गांव में घर घर में। आपको भी वहाँ पे कुछ सामग्री मिला था? यहाँ पे बाढ़ कुछ भी नहीं मिला है और सब जगह बट गया। 1 हफ्ते तक पानी यहाँ भरा हुआ था। यहाँ डंडिया भटौली में सबका बट गया। और कौन से आँख से वो जो लेखपाल ने इस गाँव के हमारे गाँव के ग्राम सभा की ये ग्राम प्रधान जी हैं, उन्हीं से ये बात इनसे पूछा जाए कि क्या लेखपाल कितनी बार आया और कब आया, क्यों नहीं मैरून घोषित किया? जी प्रधान जी, लेखपाल आपके रहते हुए आपके मौजूदा हालत में कितनी बार यहाँ पे आए जब से बाहर का रहा था? जब भी वो आए हैं मेरे से नहीं मिले हैं। हाँ। और ये भी नहीं पूछे हैं कि मैं किस लिए आया, कहाँ आया। हाँ। और जब कटान हो गया है वहाँ भगवतापुर का, हालांकि डड़िया में तो कटान हुआ नहीं, डड़िया के बाद हुआ है, लेकिन डड़िया मैरून घोषित कर दिया और सतवारी नहीं किए। जबकि ये देख रहे हो गांव में खड़े हो क्या धारा लग के और ये सब कट गया है। नहीं वो तो दिखाई दे पूरा रोड सब क्षेत्र के बीच गांव में ऐसा हाल है। तो किनारे तो अभी चल के देख लो। और वो खाली इतने बोले कि मैं आया था बस। हाँ, जबकि बंधे पे मैं अगर प्रधान होकर किसी को झूठ बोल के किसी सरकार को मैंने दिलवाना चाहता है, लेकिन गांव वाले से पूरे पूछ लो कि सभी लोग बोलते हैं बंधे पे पानी चल रहा था। हाँ, और मैं भी देखा, मैं बोला भी बाद में, तो बोले अब बाद में बोल के क्या होगा। मैं पहले भी है वो टाइम का कुछ बाढ़ राहत में सामग्री कुछ राशन मिला था? कुछ नहीं मिला और उसी के लिए मैं कई मरतबा दौड़ा। एसडीएम साहब भी ये भी कहे कि जब डड़िया में मिला है तो डड़िया भी बंधे से सटा है तो सतवारी भी मिलना चाहिए। एसडीएम साहब ये कह दिए हमसे। फिर मैं तहसीलदार साहब के पास गया तो बोले 2 दिन टाइम दे दो। तो 2 दिन के बाद फिर गया तो बोले कि तुम्हारा गाँव जो है 100% मैं मालियत दिलवा देता हूँ और अब वो पोटली के लिए मत दौड़ो। जो पोटली 82 गांव जो है मैं लिख के दे चुका हूँ, 83 नहीं हो पाएगा। तो अब मैं वहाँ से खामोश हो गया। डीएम साहब को मैं अर्जी लिखना चाहा तो बोले कहीं से भी लिखोगे तो हमारे ही पास आएगा। तो इसलिए मैं अभी खामोश हूँ कि जो है इधर उधर बोल रहा हूँ इनसे कि भाई कोई मदद करो इसका मिलने का। और एक बात और है कि जो मुआवजा मिलता है गांव वालों को, जो बाढ़ राहत, तो अगर 100 आदमी दिए हैं तो 50 को मिलता है, 50 को नहीं मिलता है। 50 को जब पूछो तो ये होता है कि उनका आधार नहीं सही होगा, उनका बैंक पासबुक नहीं सही होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो उनको फिर से लिया जाए, लेकिन सबको मिलना चाहिए। लेखपाल का क्या नाम है? जगबीर सिंह। जगबीर सिंह। हाँ, जगबीर सिंह। प्रधान जी कितने दिनों से यहाँ पे इस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं? ये लगभग 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 2017 से हैं और 2017 से आज तक बरोबर किसी को मुआवजा नहीं मिला खेत का, जो मतलब बाढ़ राहत वाला। और कुछ लोग को आवास मिला और आवास नहीं मिला, वो मिला क्या बोलते हैं उसका मुआवजा, जो 100 वो 90,000 रुपया। और उसके बाद में अभी कुछ लोग ऐसे रह गए हैं कि ना तो उनको मुआवजा मिला ना तो आवास मिला। और एक मरतबा और भी मैं उनके लेखपाल के लापरवाही की वजह से। हाँ, यही है ना, अब यही माना जाएगा। कौन प्रधान है, चाहे मैं हूँ, कोई भी प्रधान रहे, कौन नहीं चाहता है कि सरकार से उसकी मदद हो जाए। बिल्कुल सही। लेकिन जो सच है उसको आके देख के और उसकी मदद करवाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ था तो उनका आदेश था ये कि जितने भी बाढ़ से परिस्थिति के जो है जितने ग्राम सभा हैं उस गांव में राशन वितरण होना चाहिए, हर घर तक पहुंचना चाहिए। उसका भी ये लोग उल्लंघन किए हैं। तो
अब ये तो वही जानते हैं ना, हम लोग तक तो ये बात पहुंचती नहीं है कि कहाँ कहाँ क्या मिलना चाहिए। इसकी जानकारी आपको नहीं थी? नहीं, हमको कुछ नहीं थी। हाँ। कि क्या जो है इससे बाढ़ राहत से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आपके आसपास गांव वाले जितने भी और लोगों को और ग्राम सभा में सामग्री जितना भी आया था मिला? हाँ, सबको मिला। आपके 2 गाँव में 2 डीपे क्यों नहीं मिला? 2 डीपे अभी वो लेखपाल जब नहीं लिख के दिए तहसीलदार साहब को, तहसीलदार साहब ना नहीं बोलते, एसडीएम साहब भी ना नहीं बोलते, इसीलिए लेखपाल साहब ये आनाकानी करके, जबकि गांव में देख रहे हो कि सबके घर में पानी घुसा हुआ था। नहीं वो तो सही, वो एक आदमी से बच्चे से पूछ लें कि किसके घर में पानी नहीं गया, तो इससे बहुत ऊंचा होगा जिसके घर में नहीं गया होगा, नहीं तो सब लोग अपने छत पे जो है ना सामान उठा के रख लिए थे। नहीं तो ये तो दिखाई दे रहा है कि ये गड्ढा है, गड्ढा से ऊंचा हिस्सा इतना ऊंचा बीच गांव में है। देख लीजिए उसमें पेड़ है, पेड़ भी पूरा सूखा हुआ पानी की वजह से। अब इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे ग्राम सभा पूरे गांव में पानी पूरा था। मगर यहाँ के लेखपाल का जो है बहुत ही ज्यादा लापरवाही है कि मैरून घोषित नहीं किए, रोड भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यहाँ के जनता जनार्दन जितने भी लोग हैं सब लेखपाल से पीड़ित हैं और काफी अपना से शिकायत भी की है, मगर कोई भी इन लोग सुनने वाला नहीं है। ये शासन और प्रशासन से ये मांग है कि ग्राम सभाओं का जो भी है सरकारी लाभ उन तक मिलना चाहिए।